यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वो पल, हर वो लम्हा, हर वो टाइम मुझे याद आता रहता है। तुम्हारी बाहों में सर रख के सोना, तुम्हारे साथ प्यार भरी होली खेलना, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना, तुम्हारे साथ बैठ के बातें करना, तुम्हारे हाथों में हाथ रख के वादे करना, मुझे बहुत ज़्यादा मिस आते हैं, बहुत ज़्यादा। पर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब्बार तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। और शायद तुम ये चीज़ कभी समझ पाओ, शायद। क्योंकि मैंने वो चीज़ खोई है, वो चीज़ तुम्हारे लिए, जो कि दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम्हारे लिए मैंने वो चीज़ छोड़ी है, वो चीज़ खोई है, वो परिवार खोया है। अब अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए था, मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारे किए हुए वादे पे तुमको निडर रहना, मुझसे कुछ भी ना छिपाना। जो भी होता था लाइफ में तुम्हारी, वो सब कुछ बताना। मेरा रोकना, मेरा टोकना, मेरा हर चीज़ तुमको मना करना, इसमें हमारा स्वार्थ था। मानता हूँ हमारा इसमें स्वार्थ था। मैं तुमको कहीं जाने नहीं देता था, मैं तुमको रोकता था, टोकता था कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत घूमो, उसके साथ मत घूमो। मानता हूँ इसमें मेरा स्वार्थ था, मानता हूँ। बट मैं इसलिए बोलता था, तुमको ये चीज़ समझना चाहिए था कि आखिर जब बार ये चीज़ें बोल क्यों रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये कुछ भी सही नहीं है। एक दूसरे को जब कोई खुश देखता है, एक दूसरे को जब कोई हंसकर बात करते हुए देखता है, तो सामने वाले को तकलीफ होती है। अब वो सोचता है इनका रिश्ता कैसे तोड़ना चाहिए। ये तो साले बहुत खुश रह गए हैं, इनके पास ऐसा क्या है जो ये इतना ज़्यादा खुश हैं। पता लगाना चाहिए। सामने वाला ये सोच के बीच में आता है, गलत फहमियाँ पैदा करता है, एक दूसरे को गलत बताता है कि यार वो सही नहीं है, तुम ऐसा करो, वो सही नहीं है, तुम ऐसा करो। यार कितना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर रोक टोक लगाता है। वो ये चीज़ें बोलता है, वो बोलता है इसे छोड़ो, ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। हाँ, उसको अगर मैंने रोका, मैंने टोका, तो मानता हूँ उसमें मेरा स्वार्थ था। लेकिन वो स्वार्थ क्या था, क्या नहीं था, ये तुमने अंदाज़ा नहीं लगाया कभी। कभी सोचा नहीं कि आखिर जब्बार ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है, क्यों रोक रहा है, क्यों टोक रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ इस चीज़ का था, इस बात का था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि हमारे सिवा तुम्हें और कोई देखे। हमारे सिवा मैं इतनी भी इजाज़त नहीं देता हूँ अपनी मोहब्बत को कि हमारे सिवा तुम्हारे पास से कोई गुजरे, कोई हवा तक न लगे किसी की। बस ये स्वार्थ था हमारा। मैं चाहता था तुम कैसी भी हो, किसी भी हाल में रहो, सिर्फ मेरी और मेरी नज़रों के सामने रहो। हाँ, मानता हूँ कि इतना ज़्यादा रोक टोक करने वाला अच्छा नहीं होता है।
बट तुमको ये भी समझना चाहिए कि रोक टोक, भला बुरा, अच्छा ख़राब, एक पिता भी बताता है कि बेटा ये सही नहीं है जो तुम कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये जो कर रहे हो ये रास्ता सही नहीं है, आगे चल के पछताना पड़ेगा बेटा, हमारी बात मानो। तो एक पिता भी होता है जो रोक टोक लगाता है, एक भाई भी होता है रोक टोक लगाता है। क्यों? क्योंकि उनको फ़िक्र होती है यार कि कहीं हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारे भाई को कहीं कुछ हो ना जाए। बस वही इरादा संध्या मेरा भी था, संध्या वही इरादा मेरा भी था, तुम्हें अच्छा बुरा रास्ता बताने का। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमसे दूर हो जाओ, गलत फहमियों का शिकार हो जाओ। और देखो, शिकार बनी भी तो ऐसा बनी कि आज हमें 1 मिनट का टाइम तक नहीं है तुम्हारे पास कि हाँ जब बार के लिए 1 मिनट का टाइम निकाल दे। सारा कुछ हमने इतनी ज़्यादा जानकारी करी तुम्हें सही करने के लिए, तुम्हें सही साबित करने के लिए कि यार मैंने जिससे 5 साल का रिश्ता रखा, जिससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करी, वो लड़की तो गलत हो नहीं सकती है। वो लड़की गलत नहीं हो सकती जिसने हमारे साथ इतने सालों तक रिलेशन रखा, इतने सालों तक प्यार किया, इतना कुछ हमारे साथ किया, इतना कुछ हमारे लिए किया है, वो लड़की कैसे गलत हो सकती है। तो मैंने वो चीज़ें भी इकट्ठा करी, वो चीज़ें भी मजबूत करी, दिन रात एक कर दिया तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें सही साबित करने के लिए। हाँ, मानते हैं कि हमने तुम्हें भला बोला, गलत बोला, गालियाँ दी, वो चीज़ें मैं मजबूर था क्योंकि हमें भी गलत दिखाया गया, गलत बताया गया, गलत सुनाया गया। तुम्हारी तरह हम भी गलत फहमी का शिकार हुए। बट एक बार भरोसा करना चाहिए था कि यार जो जब्बार ने बोला था कि दुनिया में आज का समाज जो है, आज का दौर जो है वो सही नहीं है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास कोई लड़की मैसेज करे और तुम्हारे बारे में पूछे कि यार संध्या कैसी है, तो अगर हमारे मन में लालच हुआ तो हम ये बोलेंगे कि यार वो लड़की सही नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे एक न्यू लड़की हमारे पास होगी, तो हम तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा दिल साफ होगा तो हम उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करेंगे, भले ही वो मैसेज में या कमेंट में बोले यार यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर अ फूल, यू आर सो ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, कुछ भी, फॉर एवरीथिंग, वो एवरीथिंग बोले। बट अगर हमारे दिल में सिर्फ तुम्हारा प्यार है तो हमको किसी का मैसेज का रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें चल के किसी के पास जाना है, क्योंकि हमारे दिल में तो संध्या बसी हुई है। ठीक उसी तरह से अगर तुम्हें कोई, मान लो तुम इंस्टा यूज़ करती हो, फेसबुक यूज़ करती हो, ठीक है यूज़ करो, यूज़ करने में कोई वो नहीं है, लेकिन मैं मना किया, इसलिए मना किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुमसे इतनी ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता था कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे सिवा तुम्हें कोई और बात करे, तुम्हें कोई और देखे, तुम्हें कोई और टच करे। बस यही सारी बातें थी संध्या, जो मैंने तुम्हारे ऊपर एक पिता से भी ज़्यादा हक जताया। इतना ज़्यादा हक हमें नहीं जताना चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि संध्या हमारा रोकना, हमारा टोकना, हमारा मना करना तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, तो यकीन माने संध्या, अल्लाह की कसम में कभी तुमको रोकता नहीं, कभी तुमको टोकता नहीं। बस मैं तुम्हें खोने से डरता था, हमारे पास मजबूरी इतनी थी, इसलिए तुम्हारा हर कहीं का आना, हर कहीं का जाना, हर तरीके से उठना बैठना, घूमना, ये मत करना, वो मत करना, इसके साथ मत जाना, उसके साथ मत जाना, इससे बातें मत करना, उससे बातें मत करना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए रोक टोक लगाता था। और देखो, इतना कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद आज तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं रहा मेरे पास।